नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं समय की। समय, हाँ। हम सब इसे जीते हैं, इसे नापते भी हैं, कभी कभी शायद इससे डरते हैं और हमेशा इसके पीछे भागते रहते हैं। बिल्कुल। पर क्या हो अगर समय वैसा बिल्कुल न हो जैसा हम उसे समझते आए हैं? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। आइंस्टीन ने एक बार कहा भी था, आपको याद होगा, कि अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का फर्क वो सिर्फ एक जिद्दी वहम है। वहम। और दूसरी तरफ बुद्ध की शिक्षा भी तो है। हाँ, बुद्ध ने कहा सभी घटनाएं क्षणभंगुर हैं, मतलब कुछ टिकता नहीं। सब कुछ उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाता है। एग्जैक्टली। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये दो बिल्कुल अलग स्रोत हैं, एक प्राचीन दर्शन और एक कह लीजिए आधुनिक विज्ञान, क्या ये दोनों किसी एक ही गहरे सच की तरफ इशारा कर रहे हैं? हो सकता है कि समय शायद सीधी रेखा में नहीं चलता, स्थिर नहीं है, या शायद उतना वास्तविक भी नहीं है जितना हम मानते हैं। सही। तो चलिए आज इसी में थोड़ी गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि समय की हमारी ये जो समझ है उसको कैसे चुनौती मिलती है इन विचारों से। हाँ, देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए समय एक नदी जैसा लगता है ना? एक बहाव। हाँ, हमेशा अतीत से, वर्तमान से होते हुए भविष्य की ओर बहता हुआ, एक सीधी रेखा में, घड़ी की टिक टिक जैसे इसी का सबूत हो। बिल्कुल। लेकिन कमाल की बात यह है कि बौद्ध दर्शन और आधुनिक भौतिकी दोनों ही सीधी सादी लगने वाली सोच पर सवाल उठाते हैं। अच्छा, कैसे? बौद्ध धर्म में कैसे देखते हैं समय को? बौद्ध विचार में एक बहुत ही अलग कल्पना है। वो समय को रैखिक नहीं मानते। मतलब सीधी रेखा नहीं? नहीं, बल्कि चक्रीय मानते हैं, जिसे कहते हैं काल चक्र। काल चक्र? यानी समय का पहिया? हाँ, समय का पहिया। और इसमें जो संसार है, मतलब जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है, उसे सालों या घड़ियों से नहीं नापा जाता। तो फिर किससे? उसे नापा जाता है कर्म गति से। कर्म गति? मतलब हमारे कर्मों के बनने और फिर उनके फल देने की जो रफ्तार है, वही इस चक्र को चलाती है। तो ये समय को देखने का बिल्कुल ही अलग नजरिया हुआ। हाँ, ये तो बहुत अलग है। मतलब समय बाहर नहीं, अंदर कर्मों से जुड़ा है। हाँ, एक तरह से। और इसी से जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्षणिकता। पाली भाषा में इसे अनिच्छा कहते हैं। अनिच्छा, मैंने सुना है ये शब्द। इसका मतलब क्या है? ठीक? इसका मतलब है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ, हर एक चीज लगातार बदल रही है, हर पल। जैसे नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही हमारा अनुभव, हमारे विचार, यहाँ तक कि जिसे हम समय कहते हैं, वो भी स्थिर नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने समय को घड़ियों से नहीं, बल्कि अनुभव, जागरूकता और परिवर्तन से परिभाषित किया। उनका जोर हमेशा वर्तमान क्षण पर था। वर्तमान क्षण, हाँ। उनके हिसाब से यही एकमात्र हकीकत है। अतीत तो बस याद है और भविष्य वो कल्पना है। ये तो बहुत गहरा विचार है। अब दूसरी तरफ आते हैं आइंस्टाइन, 20वीं सदी में। हाँ, आइंस्टाइन। उनके सापेक्षता सिद्धांत ने तो जैसे भौतिकी की दुनिया में भूचाल ला दिया था। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि समय निरपेक्ष नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही रफ्तार से चले, जैसा न्यूटन सोचते थे पहले। हाँ, जैसा न्यूटन मानते थे। आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, समय गुरुत्वाकर्षण और गति, इन चीजों पर निर्भर करता है। ये धीमा या तेज हो सकता है। इसी को टाइम डायलेशन कहते हैं ना? हाँ, टाइम डायलेशन। सोचिए, अगर आप बहुत तेज रफ्तार से यात्रा करें या किसी बहुत भारी ग्रह जैसे ब्लैक होल के पास हों, तो आपके लिए समय पृथ्वी पर मौजूद किसी व्यक्ति की तुलना में धीमा बीतेगा। कमाल है। मतलब दो लोगों के लिए समय अलग अलग चल सकता है और चलता है। ये प्रयोगों से साबित भी हुआ है। और इससे भी ज्यादा कह सकते हैं, दिमाग घुमा देने वाली बात निकलती है सापेक्षता के एक संभावित निष्कर्ष से। वो क्या है? उसे ब्लॉक यूनिवर्स सिद्धांत कहते हैं। इसके मुताबिक भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों अलग अलग समय नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि एक 4 आयामी वास्तविकता में एक साथ मौजूद हैं। एक साथ मतलब मेरा बचपन और मेरा भविष्य अभी मौजूद है। इस सिद्धांत के अनुसार, हाँ, आइंस्टाइन ने दिखाया कि समय और स्थान अलग अलग नहीं है, वो एक ही चीज का हिस्सा है, एक चादर की तरह, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस टाइम, हाँ, सुना है। और भारी चीजें जैसे ग्रह या तारे, वो इस स्पेस टाइम की चादर को मोड़ देती हैं, उसमें खिंचाव पैदा करती हैं। अच्छा। और उसी मोड़ या खिंचाव के कारण गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है और उसी के कारण समय भी धीमा हो जाता है। तो हमारा जो अनुभव है कि समय एक पल के बाद दूसरा बनकर गुजर रहा है,
वो शायद सिर्फ हमारा मानवीय दृष्टिकोण है। सिर्फ एक नजरिया। हाँ, समय अपने आप में निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष, रिलेटिव है, देखने वाले पर निर्भर करता है। और ये बात ये कहीं ना कहीं बुद्ध की शिक्षा से जुड़ती हुई सी लगती है ना? बिल्कुल। जहाँ वास्तविकता को अंतिम या निरपेक्ष नहीं माना गया। ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग रास्ते, एक मन की गहराइयों से निकला, दूसरा ब्रह्मांड के गणित से हमें एक ही जैसे चौंकाने वाले निष्कर्ष पर ला सकते हैं। सही कहा कि समय की हमारी जो सहज सीधी सी लगने वाली अनुभूति है वो शायद वास्तविकता का सिर्फ एक पर्दा है, पूरी तस्वीर नहीं। बुद्ध ने भी तो यही सिखाया था ना? हाँ, उन्होंने कहा था अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान क्षण का निरीक्षण करो। वर्तमान क्षण का निरीक्षण करो। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक या फिलोसॉफिकल बात नहीं रह गई है अब। आज का मनोविज्ञान भी यही मानता है। कैसे? मनोविज्ञान कहता है कि हमारी यादें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह नहीं होती। अच्छा। बल्कि हर बार जब हम कुछ याद करते हैं तो हम उसे थोड़ा बदलते हैं, उसे फिर से बनाते हैं। हमारी भावनाएं, हमारी वर्तमान स्थिति सब उसे प्रभावित करती हैं। मतलब यादें भी स्थिर नहीं है? नहीं। और भविष्य वो तो अनिश्चित है ही, संभावनाओं का एक जाल। तो विपश्यना ध्यान जैसी जो साधनाएं हैं, विपश्यना, वो इसी वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता को साधने का अभ्यास है। वो हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने मन के बनाए हुए समय के इन जालों से निकलकर अभी में टिकें। और दूसरी तरफ भौतिकी का वो टाइम डायलेशन, वो हमें दिखाता है कि समय का बाहरी अनुभव भी कितना लचीला हो सकता है। एग्जैक्टली। दोनों ही तरफ से देखें तो समय का हमारा अनुभव बड़ा नाजुक सा लगता है, व्यक्तिपरक लगता है। और सचेतनता या जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, वो हमें इसी अब में वापस लाती है। वही एकमात्र क्षण जहां जीवन सचमुच घट रहा है। लेकिन आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में हम तो अक्सर डेडलाइंस, अपॉइंटमेंट्स, घड़ियों के गुलाम जैसे बन गए। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। हमेशा कल की चिंता में या किसी दिन के इंतजार में आज को जैसे खो देते हैं, और इससे कितना तनाव बढ़ता है। बहुत ज्यादा। लेकिन शायद बुद्ध की शिक्षा हमें इसी भ्रम से निकलने का रास्ता दिखाती है। कैसे? समय के इस बोझ को छोड़कर वर्तमान को पूरी तरह जीना। हाँ। आइंस्टाइन हमें दिखाते हैं कि समय वस्तुनिष्ठ रूप से मुड़ सकता है, झुक सकता है। और बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हम व्यक्तिपरक रूप से उसके साथ कैसे मुड़े, बिना तनाव के, सहजता से। मतलब वर्तमान में जीना ही शायद समय के बंधन से असली आजादी है, कह सकते हैं। तो क्या सार ये निकलता है कि समय हमारा दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक है? ये एक अच्छा तरीका है इसे देखने का। जैसा कहीं पढ़ा था, अतीत बस एक याद है, भविष्य कोरी कल्पना, केवल वर्तमान ही वास्तविक है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। क्या हमारी चेतना, हमारी जागरूकता, हाँ, समय के इस रैखिक बहाव से, इस सीधी रेखा वाली सोच से हाँ, परे हो सकती है? परे मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि हम समय में नहीं हैं, बल्कि समय हम में है? ओ, समय हम में है। हाँ, जैसा बुद्ध ने सिखाया, जो प्रतीत्य समुत्पाद देखता है। प्रतीत्य समुत्पाद यानी हर चीज का दूसरी चीजों पर निर्भर होकर उत्पन्न होना। हाँ, जो उसे देखता है वो धर्म यानी सत्य को देखता है। तो शायद हमारी जागरूकता ही कालातीत है। जागरूकता कालातीत है, ये सोचने वाली बात है।